नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर में हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो रहने वाला है हिस्टोरी। क्या रहने वाला है भाई? अपना रहने वाला है हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 हमने अब कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट होगा। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा था 1206 से लेकर आपका 1526 तक। ये हमारा दिल्ली सल्तनत हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। कौन सा? मुगल साम्राज्य यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य, और जिसके अंतर्गत हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर आ चुका है जिसका जन्म अमरकोट में होता है 1542 में। ठीक है, अब करते हैं इसके लिए स्टार्ट। तो बहुत ही आराम से धैर्य रख के आपको सुनना है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 का। अकबर की राजपूत नीति का विवरण कीजिएगा। अकबर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। हुमायूं खत्म हो चुका है, अब अकबर आ चुका है। ठीक है, तो अकबर की राजपूत नीति का विवरण दीजिएगा, अथवा अकबर के राजपूत नीति की विवेचना कीजिए और इसके परिणाम भी आपको यहाँ पर बताना है। अथवा क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति की परीक्षण कीजिए। इसका परीक्षण आपको करना है, तो आराम से क्वेश्चन को सुनते रहना है धैर्य से। ठीक है, जो कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप धैर्य खो दोगे तो हर क्वेश्चन आपको टफ लगेगा समझने में। अगर आप धैर्य से सुनोगे तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर, मुगल सम्राट अकबर एक दूरदर्शी बुद्धिमान शासक था। उसने यह अनुभव कर लिया था कि भारत में राजपूतों के सहयोग के बिना मुगल साम्राज्य का स्थापित्व प्रदान कर पाना असंभव है। जब तक हम राजपूतों का सहयोग नहीं लेंगे तब तक हमारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। ये अकबर के माइंड में आया। अकबर से पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने राजपूत का सहयोग लेना उचित नहीं समझा। परिणाम स्वरूप उन्हें राजपूतों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। अकबर ही वह पहला मुसलमान शासक था जिसने इस वीर एवं साहसी जाति के राजनीतिक एवं सैनिक महत्व को समझकर उसकी एक मैत्री का हाथ बढ़ाया, उसकी ओर एक मैत्री का हाथ बढ़ाया। अकबर की यह दूरदर्शिता नीति उसके साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध हुई। अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण, हेडिंग आपको बहुत जरूरी है, हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस करना है। अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रता की जो नीति अपनाई उसके निम्नलिखित कारण निम्नलिखित हो जाते हैं। कौन कौन से थे इसको देखेंगे। पहले, स्थायी साम्राज्य की स्थापना हो गई। अकबर एक चतुर कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत में एक स्थायी एवं संगठित साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। देश की राजनीति एवं सैनिक नेतृत्व राजपूतों के हाथ में थे, इसीलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा, क्योंकि यहाँ पर राजपूत और मराठा को ज्यादा ही विद्रोह करते थे। बात करते हैं राजपूतों के गुण। अकबर राजपूतों के गुणों से भी अत्यंत प्रभावित था। राजपूत बड़े वीर, महात्मभक्ति थे और युद्ध में के मैदान में डटकर लड़ते थे। अकबर जानता था कि उनसे उनकी सैनिक शक्ति दृढ़ होगी और प्रशासनिक कार्यों के लिए विश्वास पात्र व्यक्ति मिल सकेंगे, क्योंकि मुस्लिम जो होते हैं उसके माइंड में एक था कि मुस्लिम जो होते हैं वो विश्वासघाती होते हैं। खुद अकबर के माइंड में ये बात आई। कौन होते हैं ये? विश्वासघाती होते हैं, विश्वासघाती। ये अकबर के माइंड में ये बात थी, क्योंकि कोई भी साम्राज्य है वो मुस्लिम के तहत ही छीना गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मुस्लिम विश्वासघाती होते हैं, इसलिए जो हिंदू होते हैं विश्वास पात्र होते हैं। ये भी उसके माइंड में एक आया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। धार्मिक उदारता, अकबर धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करता था। उस पर प्रारंभ से ही उदार विचारों का प्रभाव पड़ा। इस कारण भी उसने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। मुसलमान अनुयायियों की संदिग्ध राजभक्ति, अकबर ने प्रारंभ से ही यह अनुभव किया कि उसके मुसलमान अफसर व अनुयायी उसके प्रति वफादार नहीं है। यहाँ पर आया ना, वफादार नहीं है, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहते हैं। अतः अपने राजवंश की स्थायी रूप से के लिए उसने राजपूतों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा। वही बात जो पीछे थी, ऊपर मैंने वही बात यहाँ पर दे रखी है। हम बात करते हैं शक्ति स्थापना हेतु। अकबर जानता था कि राजपूत राजाओं को शत्रु बनाकर देश में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। उन्हें अपना मित्र एवं सहयोगी बनाकर ही उनके बार बार के विद्रोह को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में।
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने भी अकबर को राजपूत नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए आवश्यकता था कि राजस्थान या तो उसके अधिकार में रहे या उसका मित्र या सहयोगी बन जाए। ठीक है, अगले बात करें अकबर द्वारा राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के उपाय। ठीक है, तो अकबर के हाथ मित्रता संबंध स्थापित करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित उपाय अपनाए थे। वैवाहिक संबंध, अकबर ने राजपूत घराने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर के राजकुमारियों के साथ विवाह किया। बीकानेर और डूंगरपुर के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध थे। उससे उसके राजपूतों के साथ घनिष्ठता बढ़ी और उसे भगवान दास मानसिंह जैसे योग्य सेनापति एवं प्रशासक मिल सके। उच्च पद देना की बात करते हैं। अकबर ने राजपूतों को योग्यता के आधार पर सेना एवं प्रशासन में उच्च पद दिए। उसे विश्वास था कि ये लोग उसके मुसलमान सहयोगियों की तुलना में अधिक कर्तव्यपरायण एवं वफादार हैं। तो वही बात आ रही यहाँ पर। ठीक है, अगले बात करते हैं सम्मान का व्यवहार। अकबर ने राजपूतों के साथ सम्मान और आदर का व्यवहार किया। राज दरबार में उन्हें ऊंचे मानसब दिए और उनके साथ समानता का व्यवहार किया। धार्मिक सहिष्णुता की बात कर लेते हैं। अकबर ने राजपूतों के धार्मिक भावनाओं का आदर किया, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी और धार्मिक आधार पर लगने वाले कर समाप्त किए। अकबर के काल में मूर्तियां और मंदिरों की तोड़ा जाना बंद हो गया। उससे राजपूत उसके कट्टर समर्थक बने रहे। बात करते हैं सैनिक शक्ति का प्रयोग। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी उनके साथ उसका नहीं की, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, स्वाधीनता नहीं की, उसके विरुद्ध उसने सैनिक कार्यवाही की। मेवाड़ के राणा प्रताप के साथ उसका जीवन भर संघर्ष चलता रहा। जिन राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली उसके उन्हीं राज्य ने के साथ छोड़ दिए गए। जिन राजपूत राजाओं ने युद्ध के पश्चात अपनी अधीनता स्वीकार की उनके साथ भी अकबर ने उदारता और सम्मान का व्यवहार किया। अब बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति के परिणाम क्या क्या रहे। अकबर की राजपूत नीति देश के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध हुई। इसके निम्नलिखित परिणाम देखने को मिल जाते हैं। पहला, राजपूत भी अभी तक मुसलमान शासकों के कट्टर विरोधी थे, अब उनके कट्टर समर्थक और संरक्षक बन गए थे। यह नीति मुगल साम्राज्य के विस्तार में बहुत सहायक सिद्ध हुई। राजपूत सैनिकों और सेनापतियों ने अपने प्राणों की बलिदान देकर भी मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट, राजस्थान का अधिकांश भाग बिना रक्तपात के ही सम्राट के अधीन में आ गया था। अगला पॉइंट की बात कर लें तो राजपूतों की विरोध की भावना जाती रही। हिंदू प्रजा सम्राट की वफादार बन गई। देश में शांति स्थापित हो गई। इस कारण आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव हो सका। अगला पॉइंट्स, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आ गए। इससे दो भिन्न संस्कृतियों का समंग हुआ और उसमें समन्वय स्थापित हुआ। एक ही संस्कृति में दूसरे की संस्कृति को प्रभावित किया। इस काल से संस्कृति, कला, स्थापत्य आदि में यह समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगले बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला। अकबर की राजपूत नीति में भारतीय इतिहास में एक नए संगठित राजनीतिक युग का प्रारंभ हुआ। राजपूत के सहयोग से ही अकबर अपनी राष्ट्रीय सम्राट बनाने की महत्वाकांक्षा और विशाल साम्राज्य की स्थापना की दिशा में सफल हुआ। अकबर की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था भी राजपूतों के सहयोग का परिणाम थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के शब्दों में, इनके राजपूत के सहयोग से मुगल शासक की सुरक्षा और स्थापित्व ही प्राप्त नहीं हुआ वरन देश में अपूर्व आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। हिंदू मुसलमान संस्कृति का समन्वय हुआ जो मुगल शासक की एक अमूल्य देन है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो था वो समाप्त होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सबको समझ में आओगे, इसमें कुछ समझने की ऐसी कोई बात थी भी नहीं। ठीक है, जो कि हमें थोड़ी सी हार्ड लगी हो, आराम से समझ सकते हैं। कुछ हेडिंग पर आपको कुछ ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपके एग्जाम में अच्छे प्रकार से आप नंबर ला सको। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को 2 की स्पीड में एक बार और देखेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को 2 की स्पीड में और देखेंगे जो कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर रहने देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को और दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।